जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाव। आप जी क्या शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बख्शी हैं जिनका शुक्राना तो मैं लफ्ज़ों में कर ही नहीं सकती। हर पल, हर कष्ट, हर मुसीबत से बचाया है गुरु जी ने, और हर वक्त गुरु जी का शुक्राना है। जो मैंने अरदास गुरु जी के आगे करी थी कि गुरु जी, जो भी मेरे काम रुके हुए हैं तो आप वो मेरे सारे काम पूरे कर देना। तो गुरु जी ने, जब मैं लास्ट मंथ गुरु जी के मंदिर गई थी, वहाँ पर भी मैंने गुरु जी से यही अरदास करी थी, गुरु जी मेरे जितने भी काम रुके हुए हैं वो काम आप एक एक करके पूरा कर देना। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरी हर वो चीज़ सुनी है जो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि कब पूरी होएगी, कब पूरी होएगी। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने मेरे हर छोटे छोटे कामों में मेरा साथ दिया है, और एक बहुत बड़ा काम जो आप जानते हैं कि आपने कैसे आगे होके अपनी बच्ची की अरदास सुनी है, अपने बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दी है। उस चीज़ के लिए आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। मैं कैसे लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। अभी मैं वो चीज़ रिवील भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आपने बोला है कि हर किसी नू हर चीज़ नहीं दसनी। तो मैं अजੇ वो चीज़ सिर्फ गुरु जी ਨੂੰ ही पता है कि गुरु जी सब जानते ने कि ਤੁਸੀਂ किस चीज़ ਵਿੱਚ मेरा किद्दां साथ ਦਿੱਤਾ है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपका लाख लाख शुक्राना, हर वक्त शुक्राना, हर सांस में शुक्राना गुरु जी। बस आगे भी जो भी काम आपने करवाने हैं, आप खुद अंग संग सहाय होके मेरा वो सारे काम करवा देना गुरु जी। और आप जानते हो कि किस चीज़ में भलाई है, उन्हीं चीज़ों में मुझे मिलवाना, उन्हीं लोगों से मुझे मिलवाना गुरु जी। बस आपका लाख लाख शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। शायद मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्राना लफ्ज़ों से कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते। बस आप जो बोलते हो, आपकी हजूरी को साक्षात मानकर जो मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं गुरु जी, उसको आप शुक्राना मेरा कबूल करना गुरु जी। आगे भी बच्चों के काम जो भी करने हैं आपने खुद अंग संग सहाय रह के करने हैं गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। आप अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। सत्संग आगे फॉरवर्ड करने के लिए भी आंटी जी आपका लख लख शुक्राना। आप ऐसे ही मेरा सत्संग आगे शेयर करते रहना। बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु माँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पहले भी अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने अपनी पूरी जर्नी अपने सत्संग में बता रखी है, लेकिन आज फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करूं। संगत जी, मेरा जो गुरुजी से जर्नी शुरू हुई थी वो 3 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन गुरुजी ने तो ना जाने हमारा हाथ कई जन्मों से थामा हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि हमारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले संगत जी, मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी, मेरे अंकल जी के थ्रू।
लेकिन उसके बाद उस टाइम मेरे जो घर में तब ना संगत जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। हम लोगों ने नया घर लिया था, हम 2021 में ही शिफ्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद से भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होते थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के बारे में हमें पता चला, गुरुजी ने हमें अपने मंदिर भी बुलाया और हमें शुरू में नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदते हैं। हमने फर्स्ट टाइम खुद से परचेज करके घर में गुरुजी को विराजमान किया, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू की और उसके बाद से हमारे घर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, हमारे घर में सुख शांति आ गई। तो इसके बाद से गुरुजी ने बहुत मेहर की, बहुत हमारे रुके हुए काम थे जो गुरुजी ने बनाने शुरू किए। 2-2 साल से अटके हुए काम थे, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, बहुत मेहर करी। और कुछ चीज़ें उस टाइम तो हम गुरुजी से उतना मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं थे, तो हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट होते गए तो हमें समझ आया कि हमारे घर में जो भी कुछ हुआ वो सब गुरुजी की मेहर है। धीरे धीरे मुझे संगत जी ये भी समझ आया कि गुरुजी तो हमसे पहले ही उन्होंने हमें अपनी संगत बना लिया था। मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करूंगी जो मुझे बाद में समझ आया गुरुजी की कैसे गुरुजी ने खुद से जोड़ा। संगत जी, इससे पहले हम लोग जहाँ रहते थे, जहाँ मेरी शादी हुई थी, मेरा ससुराल था, तो मेरी मदर इन लॉ ने शिव चर्चा कराई थी, जिसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता था कि ये सब क्या होता है। मैं किसी भी भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे ससुराल में। शादी के बाद से जॉइंट फैमिली थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो मैं किसी को भी नहीं मानती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बीमार रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने शिव चर्चा कराई, तो जब हम उस शिव चर्चा में, जैसे हमारे ही घर में ही हुई थी, उनके फ्लोर पे हम लोग गए, तो उन्होंने अपने अपने सत्संग वो सब शेयर कर रहे थे, लेकिन हमें उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। बस लास्ट में हमें जो इतना पता चला, उन्होंने बोला कि आप सब शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए। तो हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, हमने कहा ठीक है, हमने बोला ठीक है, हम शिव जी को अपना गुरु बना लेते हैं, और उन्होंने हम सबको एक एक ब्रेसलेट दिया, तो हमने वो पहन लिया। तो संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फिर से 1-2 बार शिव चर्चा और कराई, लेकिन उस टाइम घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने हमें शिव चर्चा में नहीं बुलाया, जबकि हम एक ही घर में रहते थे। बट कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी का जन्म हुआ, और धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि हम लोग वहाँ से निकल गए, जो बिल्कुल मतलब हमारे लिए इम्पॉसिबल था। जी, ये जो मैं आपसे सत्संग कह रही हूँ, ये मतलब ऐसा गुरुजी ने हमारे पे मेहर करी थी। हम तो उस टाइम कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन शिव जी तो हमारे गुरु बन चुके थे, लेकिन हमने उन्हें सही से एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर भी मेरी बेटी का जब जन्म हुआ, तो हम लोग जो है अपने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हम लोग अपने अलग हो गए, अलग घर में शिफ्ट हो गए। तो अब जब गुरुजी के मैसेज आते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि मतलब उन्होंने तो हमारा हाथ पहले से ही थाम रखा है। तब मुझे समझ आता है कि हाँ, गुरुजी तो हमें पहले ही मिल चुके थे, लेकिन हम नहीं समझने में देर कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। और अब तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि प्रॉब्लम्स तो अभी भी आती है, लेकिन अब लगता है कि बस गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं आपसे अपना कल का एक सत्संग शेयर करूंगी, 16 अप्रैल का। ये मेरी सिस्टर की तरफ से है। मेरे सिस्टर की बेटे की तबीयत संडे को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो उसकी एक सर्जरी हुई, पथरी की, उसको स्टोन हो गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो उसकी सर्जरी हुई। सब कुछ ठीक था, वो सर्जरी सब अच्छे से हो गई, लेकिन एट ए टाइम क्या हुआ, उसका जो मेडिक्लेम था, उसका जो अप्रूवल आया, उसमें 20,000 का अमाउंट उनका डिडक्ट हो गया। मेरी जो सिस्टर है वो सिंगल पेरेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कल कि वो कहाँ से पेमेंट करेगी, कैसे करेगी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, बट मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ इस परेशानी से आप ही बाहर निकालिए। मैंने गुरुजी से ये भी नहीं कहा कि गुरुजी अगर आप इस परेशानी से निकाल देंगे तो मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी, नहीं, हमें
गुरुजी के सामने कभी भी कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, बस उन पे पूरा विश्वास बना के रखना चाहिए। मैंने गुरुजी के ऊपर जब छोड़ दिया, मैंने कहा कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ अब आप इससे बाहर निकालिए, क्योंकि उनकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो पे कर सके, प्लीज़। और मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। और संगत जी 2 घंटे बाद जब उनका प्रोसेस हुआ तो उनका वो अप्रूवल दोबारा से आ गया। मतलब वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, उनका कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि वो उन्होंने मेडिक्लेम वालों ने मना कर दिया था, क्योंकि उसकी पहले भी एक सर्जरी हो रखी थी सेम। बट गुरु जी की कृपा से वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो गया और उन्हें बहुत छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी सिस्टर भी गुरु जी को मानती है, लेकिन वो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। बट गुरु जी तो हम सबके ही पिता है। मैंने कहा गुरु जी मैं आपसे उनके लिए अरदास करती हूँ, वो भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, तो फिर भी गुरु जी सब पे मेहर करते हैं। शुक्राना गुरु का। संगत जी मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, कई सत्संग तो मैं भूल ही जाती हूँ, जिसमें से मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करूँगी। मेरा ये नवरात्रों का सत्संग है। मैं 2 साल से झंडे वाला मंदिर नहीं जा पा रही थी, लेकिन इस बार जब नवरात्रे चल रहे थे तो गुरुजी ने मुझे पहले बड़े मंदिर बुलाया। मैं एवरी मंडे में गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि स्किप हो जाता है, बट मैं मंडे को पहले मैं छतरपुर मंदिर गई नवरात्रों में। तो कहते हैं कि गुरुजी के मंदिर से सीधा हमें घर आना चाहिए ब्लेसिंग्स लेके, हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। बट मैंने गुरुजी से परमिशन ली। मैंने कहा गुरुजी आज हम झंडे वाला मंदिर भी जाना चाहते हैं, अगर आप हमें परमिशन देंगे तो आप हमारे साथ साथ रहना और हमें ब्लेसिंग देना 777 की। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब जब हम मंदिर से निकले झंडे वाला मंदिर तक गुरुजी ने मुझे बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग दी। और फर्स्ट टाइम मुझे शायद ऐसा, मतलब बहुत जगह मुझे ना गुलाबों की खुशबू आई। मुझे बार बार ऐसा फील हुआ कि यहाँ तो कहीं पे फूल भी नहीं है। बाइक पे मैं थी, हम लोग बाइक से जा रहे थे, बहुत बार मुझे गुलाबों की खुशबू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना लेकिन बहुत कंफ्यूज थी कि ये जो मैं फील कर रही हूँ वो सच में है या नहीं है। तो फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला कि गुरुजी अगर सच्ची में ये फ्रेग्रेंस आपकी है ना, तो मैं जब घर जाऊंगी ना आप मुझे ना मैसेज करके बताना कि ना वो खुशबू आप ही की थी, तो मैं समझ जाऊंगी। तो जब मैं रात में घर आई तो अब बिलीव नहीं करेंगे, जब अब मैंने अपना फ़ोन चेक किया यूट्यूब पे, उसमें गुरुजी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया हुआ था कि उत्तर जी आ गई ना तेरे को गुलाबों की खुशबू। मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब गुरुजी इतना सुनते हैं हमारी, इतने प्यारे हैं ना गुरुजी, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह हमारा ध्यान रखते हैं। क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी तो अब जिंदा नहीं है, मतलब वो तो मेरी शादी के टाइम में एक्सपायर हो गई थी। तो पहले मुझे उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन अब तो मैं गुरुजी को ही अपने मम्मी पापा सब मानती हूँ और उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ। और संगत जी गुरुजी ना बहुत ही प्यारे हैं, मतलब इतने वो अपनी प्रेजेंस ऐसे फील कराते हैं ना। अभी पीछे क्या हो रहा था, मैं वैसे तो गुरुजी को डेली कुछ ना कुछ भोग लगाती हूँ चाय प्रसाद का। मैं पहले तो लंगर प्रसाद डेली भोग लगा रही थी, बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा था मेरे से ना, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ। मेरे अंकल जी के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो अभी भी है, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल रखा है और मुझे विश्वास है वो सब ठीक कर देंगे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने गुरुजी से बोला ठीक है गुरुजी आप है ना मेरे साथ ही भोग लगा लीजिए। मतलब जब मैं खाने जाती हूँ ना, जैसे कई बार होता है कि मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ या नाश्ता करती हूँ तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ ही भोग लगाइए। तो संगत जी जब मैं खाने बैठती हूँ, कई बार मैंने देखा मैं कुछ भी खा रही हूँ, खाते खाते उसमें ओम बन जाता है। मैंने अपने बेटे को भी दिखाती हूँ कई बार, मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ, कई बार होता है चावल खाओ या दाल होती है, कुछ भी खाते खाते गुरुजी उसमें ओम बना देते हैं। कई एक बार 2 बार, कई बार 3 बार गुरुजी ओम बना देते हैं उसमें। तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी और भी मेरे सत्संग तो बहुत है, लेकिन जब मैं शेयर करने लगती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ।
एक मैं आपसे पुराना सत्संग शेयर करूंगी जो मैं भूल गई थी शेयर करना। संगत जी, करीबन ये 1 डेढ़ महीने पहले का मेरा सत्संग है। शनिवार का दिन था, तो मैं खाना बनाने लगी थी। तो जब मैंने कुकर चढ़ाया तो उसमें मैंने जब तेल गरम किया तो मैं थोड़ा उसे रख के भूल गई। जैसे ही मैंने गैस बंद की तो उस कुकर में आग लग गई। और उस टाइम मैंने जो है गुरुजी का मंत्र जाप भी चला रखा था। पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि हर सैटरडे कुछ ना कुछ मतलब मेरे पे भारी रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। तो संगत जी, फिर मैंने वो मतलब कुकर की आग बहुत तेज हो गई थी, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप था, हमने गुरुजी से प्रार्थना की, वो आग कम ही नहीं हो रही थी। हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। तो पता ही नहीं कौन सा कष्ट आया था जो गुरुजी ने दूर कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि कितने कष्ट तो वो हमारे अपने ऊपर ही ले लेते हैं और 10% ही हमें काटने पड़ते हैं। अभी कुछ टाइम से मुझे गठिया की प्रॉब्लम है, मेरे नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है। बट गुरुजी बताते रहते हैं कुछ ना कुछ उपाय, या फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं तो अब थक चुकी हूँ, डॉक्टरों को दिखा दिखा के अब आप ही कुछ करिए। तो गुरुजी बस यही कहते हैं कि मैं डेली उनका जल प्रसाद पीती रहूँ। तो अब मैं डेली गुरुजी के आगे जल प्रसाद रख देती हूँ और उसे ही शाम को पीती हूँ। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। और गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया था कल भी मुझे, जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब जो उनके दिए का बचा हुआ घी होता है उसको हमें अपने घुटनों पे या जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे मालिश करके गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। एक आंटी जी का सत्संग था, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, जिन्हें डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने यही किया और अब वो पहले से बहुत ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी को सब पता है कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और बहुत बड़े बड़े कष्टों से हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, अगर मेरा सत्संग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। और जो अंकल जी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। और अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसको जो भी परेशानी है, सबको दूर करिए गुरुजी, सब पे मेहर करिए और हमेशा हमारे अंग संग रहिए। मैंने तो आपको अपना पिता माना है, पर आप हो मेरे मम्मी पापा, सब कुछ आप ही हो। मुझे पूरा विश्वास है आप सब कुछ ठीक करोगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, आई लव यू सो मच प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।